नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार की 25 मजबूत जातियों के बारे में, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया है। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जातिगत समीकरण वाली गोटी को खेलना शुरू कर दिया है। चाहे जो पार्टी हो, सभी पार्टी जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही टिकट देती है, मंत्री बनाती है, उप मुख्यमंत्री बनाती है। कोई भी पार्टी हो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिए, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। वैसे तो बिहार में कितनी जातियां हैं? 250 से ज्यादा, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है। याद रखिएगा हमारी बात को। लेकिन केवल 25 इसलिए बता रहे हैं जो राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, छोटे छोटे बड़े उलटफेर हो सकते हैं। तो जो भी बिहार की राजनीतिक पार्टी है, नीतीश कुमार हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, चिराग पासवान है, पासवान बिरादरी से आते हैं, तेजस्वी यादव हैं, यादव जाति से आते हैं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री ही हैं, बीजेपी भले कहे कि हम हिंदुत्व की लाइन पर चलते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि बीजेपी भी टिकट कैसे देगी? जाति के आधार पर देती है, मंत्री जाति के आधार पर बनाती है। सबका यही कहानी है। तो जो मुकाबला होने वाला है 2025 में, नीतीश कुमार और लालू के सामने ही मुकाबला होगा, बाकी जीते चाहे जो। लेकिन अब मैं शुरुआत करता हूं एक एक को। पहले ऐसी जातियों के बारे में बताएंगे जिनकी संख्या कम है, लेकिन राजनीति में इनको बड़ा महत्व नहीं मिल पाता और किसी ना किसी पार्टी के साथ में जुड़े होते हैं। सबसे पहले 25वें नंबर पर दोस्तों धोबी जाति को यहां पर रखा गया है और एकदम सब कुछ सत्य बताया जा रहा है। और ये आबादी जो है 0.8% है, मतलब % से कम है। 10,96,000 है। आप सोचिएगा जनसंख्या कितनी है? 10,96,000। कौन सी? धोबी जाति। अलग अलग विधानसभाओं में बिखरे हैं, लेकिन कहीं पर 2,000, कहीं 5,000, कहीं 1,000, कहीं 500, ऐसे बिखरे हुए हैं। लेकिन इकट्ठा ना होने के कारण इनको बड़ा राजनीतिक महत्व कोई भी पार्टी नहीं देती है। ये किसी ना किसी पार्टी के साथ समय आने पर जुड़ जाते हैं, माहौल जैसा देखते हैं। अगला नंबर आता है 24वें नंबर पर भुइया, जिसकी आबादी है 0.90%, जनसंख्या है 11,74,000। भुइया जाति 11,74,000। अगर आप इस 11,74,000 को देखेंगे तो अगर इकट्ठा कहीं पर रहे तो 11, 12, 15 विधायक बना सकते हैं अपना। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण भी ये लोग किसी ना किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। पार्टियां लाभ लेती हैं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी इनको नहीं देती है। अगला नंबर दोस्तों कल्हैया जाति, 23वें नंबर पर कल्हैया जाति है और इसकी आबादी 0.96% है, यानी कि 1% से कम है और 12,53,000 इसकी आबादी है। और ये भी कहीं ना कहीं 12, 15, 16, 18 विधायक अगर इकट्ठा हो तो बना सकते हैं। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण ये भी बेचारे क्या करें। इनका भी प्रयोग सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन इनको प्रतिनिधित्व नहीं देने का काम करती है। वहीं पर दोस्तों इसको 22वें नंबर पर विंध्य जाति, जिसकी आबादी 0.98% है, 12,85,000 इसकी जनसंख्या है विंध्य आबादी की। और ये भी अलग अलग विधानसभाओं में वही कारण है, बिखरे होते हैं। कोई भी पार्टी इनको बहुत बड़ा राजनीतिक वो नहीं देती है, इनका वजूद नहीं समझती है। 21वें नंबर पर पासी जाति, आबादी 0.99% है, 12,88,000 इनकी आबादी है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है और अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे रहने के कारण इनको ज्यादा महत्व कोई भी पार्टी नहीं देती है। अब आप देख सकते हैं यहां पर पूरा का पूरा आपने आंकड़ा देख लीजिए, देख लिया। ये ऐसी जातियां हैं जो 1% से कम है,
लेकिन राजनीति में इनको बहुत बड़ी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं धोबी जाति 0.84%, 10,96,000 बताया। भुइया जाति 0.90%, 11,74,000। कुल्हैया जाति 0.96%, जनसंख्या 12,53,000 बचाया। बिंद जाति 0.98%, जनसंख्या 12,85,000। पासी जाति 0.99%, 12,88,000, 1% से कम। हमारी मांग है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि इन लोगों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। और आगे चलते हैं। अब दोस्तों दूसरा स्टेप देखिएगा। 20वें नंबर पर आती है कुम्हार जाति, जो 1% से ज्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कुम्हार जाति आबादी 1.40% है और जनसंख्या 18,34,000 है। जिस पार्टी के साथ चले जाते हैं उस पार्टी की तस्वीर बदल सकते हैं और जाते भी हैं। और इनकी गिनती भी ज्यादा नहीं होती है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती है। बढ़ई जाति 18,95,000 है, इनकी आबादी 1.45%, मतलब 1.45% यहां पर है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 1.5%। इनको भी कोई ना कोई मतलब कि हल्के में लेते हैं राजनीतिक पार्टियों वाले। नाई जाति, इनकी आबादी 1.59% है, 20,82,000 आबादी है। अगर एक मुश्त रहे तो 2500 विधायक बना सकते हैं, लेकिन एक मुश्त ना रहने के कारण राजनीतिक पार्टियां इनका उपयोग तो कर लेती हैं, चाहे जिस राज्य में हो। हमारे उत्तर प्रदेश में भी इनका उपयोग होता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कोई पार्टी ठीक से नहीं देती है। टिकट भी देना मुनासिब नहीं समझती है कोई पार्टी। मैं सबके लिए बता रहा हूं, नाई के लिए नहीं, सबके लिए मैं बता रहा हूं। और एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा में भी इनकी जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है बहुत कम है इन लोगों की। अगला नंबर आता है दोस्तों कहार जाति 1.65%, 21,85,55,000 इनकी आबादी है। और कहार जाति 17वें नंबर पे है। 16वें नंबर पर पांग जाति, इनकी आबादी 1.70% है और 22,28,000 इनकी आबादी है। आप देख सकते हैं पान जाति। वहीं पर अगला नंबर, अब आप देख सकते हैं इनको टोटल आप देखेंगे तो आपकी नजर में आ जाएगा कि इनको 1.40, 1.50, 1.59, 1.65, 1.70, 18 लाख कुमार। और यहां पर बढ़ई 18,95,000, नाई 20,82,000, कहार 21,55,000, पान जाति 22,28,000। आप देखिए यहां पर और भी मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। ये जिस पार्टी के साथ चले जाते हैं इनकी गिनती लोग नहीं करते हैं, इनको प्रतिनिधित्व लोग नहीं देते हैं ठीक से, इनके समाज का मंत्री ठीक से नहीं बनाते हैं और इनके समाज आर्थिक तौर पर कमजोर माने जाते हैं। अगला नंबर किंग मेकर जातियां, ऐसी जातियां जो किंग मेकर की भूमिका निभाती है बिहार में, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में आप देख सकते हैं। नोनिया जाति 1.91%, इनकी आबादी 24,98,000। जिस पार्टी के साथ चले जाएं किंग है, लेकिन क्या इनकी जातियां तो किंग हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इनके लिए क्या कर रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों धानुक जाति, इनकी आबादी 2.14% है, जनसंख्या 27,96,000 है। तो आप लोग देखिए यहां पर अगला नंबर आता है कानू जाति, जिनकी आबादी 2.21% है, 28,92,000 इनकी आबादी है। चाहे तो अपना 30-35 विधायक खड़ा कर ले। अरे विधायक बनने के लिए वोट कितना चाहिए? 70,000, 80,000, 28,92,000 से भाग दे दो। लेकिन अलग अलग जगहों पर बिखरे होने के कारण राजनीतिक पार्टियां इनको ज्यादा महत्व ना देकर के कहीं ना कहीं ऊपरे वाले हिस्से पर महत्व देती हैं। अगला नंबर आता है वैश्य जाति, आबादी 2.32%, धनाढ़ जाति है, क्योंकि यह जाति किराने के संबंधित ज्यादा काम करती है, बनिया वाला काम है। यहां पर 30,26,000 इनकी आबादी है। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों मल्लाह जाति, आबादी 2.61%, 34,10,000 मल्लाह जाति है यहां पर। अगला नाम आता है बिहार की टॉप 10 जातियां।
वो किंग मेकर थी जो इसके पहले बताया। बिहार की टॉप 10 जातियां कौन सी हैं? बिहार की टॉप 10 जातियों में आपको मैं बताना चाहूंगा तेली जाति। तेली जाति की आबादी 2.81% है, जिसकी जनसंख्या 36,77,000 है। आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है तेली जाति। टॉप 10 में 10वें नंबर पर। वहीं पर दोस्तों 9वें नंबर पर भूमियारी जाति 2.87%, 37,50,000। भूमियारी जाति जिससे कन्हैया कुमार आते हैं, गिरिराज सिंह आते हैं, ताकतवर जाति होती है, पैसे वाली जाति होती है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों कुर्मी जाति। कुर्मी जाति जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार की आबादी केवल 2.88% है, 37,62,000 इनकी आबादी है। और नीतीश कुमार किंग है, इस समय किंग मेकर है, किंग है, लोकसभा में किंग मेकर है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के किंग हैं। आने वाले समय में भी किंग मेकर या किंग की भूमिका निभाते हुए आपको दिखेंगे। 7वें नंबर पर मुसहर जाति, इनकी आबादी 3.09% है, जनसंख्या 40,35,000 है। आप लोग समझिए। और राजपूत जाति जिनकी आबादी 3.45, जनसंख्या 45,10,000 है। और आप समझ सकते हैं कि भले इतनी कम जनसंख्या है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देखेंगे तो बहुत बड़ा है इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व, चाहे जिस राज्य में आप देख लीजिए। वहीं पर आप देखिएगा तेली जाति 2 इनके देख सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। तेली जाति के लिए 2.81%, मतलब 2.81%, 36,77,000। भूमिहार जाति 2.87%, जनसंख्या 37,50,000। कुर्मी जाति 2.88%, जनसंख्या 37,62,000। मुसहर जाति 3.09%, जनसंख्या 40,35,000। राजपूत जाति देखिएगा। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आती है, 5वां नंबर नहीं बताया क्या मैंने? 5वां नंबर गायब हो गया। चौथे नंबर पे कुशवाहा जाति। कुशवाहा जाति दोस्तों बिहार में 4.21% है, जनसंख्या 55,06,000 है। कुशवाहा जाति से उपेंद्र कुशवाहा, महतो लिखते हैं, माली लिखते हैं, मौर्य लिखते हैं, शाक्य लिखते हैं, बिहार में कुशवाहा लिखा जाता है। कुशवाहा जाति के नेता के तौर पर दोस्तों यहाँ पर 4.21% यही हैं सम्राट चौधरी। कुशवाहा जाति से ही आते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। और कुशवाहा जाति से ही आते हैं जिनको राज्यसभा भेजा, लोकसभा का चुनाव हार गए, राजा राम कुशवाहा ने चुनाव हरा दिया इनको सीपीआई से, तो बीजेपी ने इनको राज्यसभा भेजा। 4.21% इनके खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ गए थे। और वहीं पर बीजेपी के साथ है, आरजेडी के साथ औरंगाबाद के अभय कुशवाहा आरजेडी के साथ हैं। और सीमा कुशवाहा जो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सीमा कुशवाहा इसी जाति से आती हैं। और तीसरे नंबर पर मोची रविदास जाति आती है, 5.26%, जनसंख्या 68,69,000। वहीं पर दोस्तों और दुसाध पासवान जाति की आबादी 5.31%, जनसंख्या 69,43,000। और आप समझ सकते हैं पासवान इसी जाति से आते हैं। और जो सत्ता में है 5 सांसद इनके हैं। यादव जाति जो है 1,86,00,000, सबसे ज्यादा यादव है यहाँ पर सबसे ज्यादा यादव हैं, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव का परिवार कर रहा है। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी इसी यादव वोट बैंक के सहारे और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बिहार की एक बड़ी पार्टी है। राजनीतिक सत्ता में नहीं आ पा रही है कुछ कारणवश, अन्यथा लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे ताकतवर है। जातिगत आधार पर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार ने यादव मुसलमान को भी अपने साथ रखा है और अति पिछड़ी जातियों को भी अपने साथ रखा है। बीजेपी के पास सवर्ण मतदाता है, इसीलिए बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को अपने साथ रखकर बिहार की सत्ता पर काबिज रखना चाहती है। तो आपकी क्या राय है? कौन चुनाव जीतेगा? कौन सी राजनीतिक पार्टी बाजी मारेगी अब की बार बिहार में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।